नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज नंबर 2। दोस्तों, इसी तरह की क्वेश्चन सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम कुछ देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईमेल आईडी जयपुर123@gmail.com में जयपुर123 क्या है? ऑप्शन है पासवर्ड, ईमेल आईडी, नेम, यूज़र नेम, इंटरनेट सर्विस प्रदाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, ईमेल आईडी, नाम या यूज़र नेम। दोस्तों, इसमें जो जयपुर123 है जो यूज़र नेम है और जीमेल @ जो लिखा है वो ईमेल एड्रेस को विभाजित करता है और जीमेल जो है वो है डोमेन नेम और .com जो है वो है टॉप लेवल डोमेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, TCP IP का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी डालें। आपका समय होता है स्टार्ट। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी का मतलब होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, इंटरनेट पर जो फाइलों का ट्रांसफ़र होता है उनके लिए एक नियम बना रखा है। इस नियम को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। Shift+F3, Shift+F4, Shift+F5 और Shift+F7। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा Shift+F3। इसके माध्यम से आप एक्सेल में फंक्शन डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में इफ़ एरर है, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। आपका समय होता है स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉजिकल फंक्शन। ये एक इफ़ एरर एक तरह से लॉजिकल फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? हार्ड डिस्क, CDRW, CPU और फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरे वेब पेज खुल जाता है। हाइपरलिंक, हेडरलिंक, एक्टिव लिंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा हाइपरलिंक, ए। हाइपरलिंक की कभी कभी शॉर्टकट की भी पूछ ली जाती है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होगी Ctrl+K। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विंडोज़ 8 है। विंडोज़ 8 क्या है? कंपाइलर है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है, समय होता है स्टार्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी वजह से इसको GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये कहा जाता है। और भी काफ़ी GUI है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, और विंडो 8 है, विंडो 98 है, विंडो 2000 है। ये सभी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? ऑप्शन है यूनिक्स, डॉस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिक्स। यूनिक्स एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जिसकी विशेषता है ये वे सेल एक विशिष्टता है इसकी। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, वह सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इनमें से देखिए, ऑप्शन है यूनिक्स, मैक ओएस, लाइनेक्स, विंडोज़। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विंडोज़। और यदि आपसे पूछा जाए अभी हाल फिलहाल में कौन सा विंडोज़ काम में लिया जा रहा है, तो वो है विंडो 10। विंडो 10 अभी वर्तमान में काम में लिया जा रहा है, और ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। CDRW है। ऑप्शन है आंतरिक डिस्क की तुलना में तीव्र होता है, पुनः लिखा या मिटाया जा सकता है, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता है। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुनः लिखा या मिटाया जा सकता है। CDRW जो होती है वो है एक तरह की डिस्क है, और उस पर आप कोई भी डाटा को लिख सकते हो और वापस उसको हटा सकते हो। इस प्रकार ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसी तरह के क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।